प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 बोलते हैं। आज का अपना प्रकरण है अंतरिक्ष अभियान। इस अंतरिक्ष अभियान में हम आपको 2 वीडियो शेयर करेंगे बच्चों। आज हम लोग पहला वीडियो देखेंगे। अंतरिक्ष अभियान पार्ट 1 में इस पाठ में, जिसको हम स्पेस मिशन भी बोलते हैं बच्चों, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा तकनीक बहुत आगे तक चला गया है। तो बच्चों, हम स्पेस मिशन में क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम उसको जान लेते हैं। स्पेस मिशन में हम लोग अंतरिक्ष अभियान के बारे में सीखेंगे। कृत्रिम उपग्रह क्या होता है, कृत्रिम उपग्रहों का वर्गीकरण, कृत्रिम उपग्रहों की भ्रमण कक्षा, उपग्रह प्रक्षेपक और पृथ्वी से दूर गए अंतरिक्ष अभियान। इस पाठ में हम अंतरिक्ष अभियान में ये सब चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे वो अंतरिक्ष अभियान क्या है, इसके बारे में जानेंगे। अंतरिक्ष अभियान की आवश्यकता और महत्व के बारे में देखेंगे। कृत्रिम उपग्रह जो है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं, उसके बारे में देखेंगे। उपग्रह का प्रकार, उपग्रह का कार्य और भारत की उपग्रह मालिकाओं की ओर प्रक्षेपकों के मान और कृत्रिम उपग्रह की परिभ्रमण कक्षा, उसमें उच्च कक्षा देखेंगे, मध्य कक्षा देखेंगे, निम्न कक्षा देखेंगे। ये सारी बातें हम पार्ट 1 वीडियो पहले में हम लोग देखने वाले हैं। बच्चों, अंतरिक्ष अभियान, स्पेस मिशन, अज्ञात का मानव को हमेशा आकर्षण रहा है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर अपने ज्ञान की परिधि को बढ़ाने का वह सतत प्रयत्न करता आ रहा है। अंतरिक्ष और उसमें टिमटिमाते तारों का भी उसे प्राचीन काल से कौतूहल रहा होगा। अंतरिक्ष में उड़ने के स्वप्न वह हमेशा ही देखता रहा होगा और उसके लिए वो प्रयत्नशील भी रहा होगा। तो बच्चों, ऐसी सारी संकल्पनाएं जब अपने मन में आती है तो उसका कभी न कभी निराकरण भी हो जाता है। तो आज हम अंतरिक्ष अभियान, जिसको स्पेस मिशन कहते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। ये देखिए, तंत्र ज्ञान और विशेषतः अंतरिक्ष तंत्र ज्ञान में हुई प्रगति के कारण 20वीं सदी के उत्तरार्ध में अंतरिक्ष यानों की निर्मित की गई और अंतरिक्ष यात्रा करना संभव हुआ। तब से हजारों कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए विशिष्ट कक्षाओं में अंतरिक्ष में प्रस्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सौर मंडल के विविध घटकों का नजदीक से अभ्यास करने के लिए कुछ विशिष्ट यंत्र सौर मंडल के विविध घटकों तक भेजकर अंतरिक्ष संशोधन अभियान जारी किए गए। अवकाश अभियान को 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। कृत्रिम उपग्रह, पृथ्वी की कक्षा में प्रस्थापित करके विविध प्रकार के अनुसंधान करना और उपग्रहों का अपने जीवनोपयोगी घटकों के लिए उपयोग करना, ये पहले प्रकार के अभियानों का उद्देश्य है। दूसरे प्रकार के अभियानों का उद्देश्य सौर मंडल या उसके बाहर स्थित विविध घटकों तक अंतरिक्ष यान भेजकर उन घटकों का नजदीक से निरीक्षण करना और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो जो मुख्य प्रकार है बच्चों, 2 प्रकार है।
कितने हैं? 2 प्रकार है। एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में प्रस्थापित करके विविध प्रकार के अनुसंधान करना तथा उपग्रहों का अपने जीवनोपयोगी घटकों के लिए उपयोग करना, ये पहले प्रकार के अभियान का मुख्य उद्देश्य। दूसरे प्रकार के जो अभियान हैं, सौर मंडल या उससे बाहर स्थित विविध घटकों तक अंतरिक्ष यान भेजकर उन घटकों का नजदीक से निरीक्षण करना और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। बच्चों, जब हम अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में जाने वाला सर्वप्रथम मानव कौन था, हमारे दिमाग में बात आती है। तो सर्वप्रथम मानव जो था बच्चों, वो रशिया का यूरी गागरिन था। रशिया का क्या था बच्चों? यूरी गागरिन। ये देखिए, अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में जाने वाला सर्वप्रथम मानव यह रशिया का यूरी गागरिन था। ये देखिए, कहाँ का रहने वाला था? रशिया का रहने वाला था। उसका नाम था यूरी गागरिन। उसने सन 1961 में पृथ्वी की परिक्रमा की। चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति 1969 में नील आर्मस्ट्रांग जो अमेरिका के थे। ये है यूरी गागरिन। दूसरा जो है नील आर्मस्ट्रांग है। ये देखिए, इन्होंने 1969 में, ये अमेरिका के रहने वाले थे, चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति। ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा की स्थिति है। उन्होंने सबसे पहले कदम चंद्रमा पर रखा। उनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। भारत के राकेश शर्मा, जिन्होंने 1984 में रशिया के अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमा की। सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला ने भी अमेरिका के नासा से इस संस्था के अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष भ्रमण किया था। तो सबसे पहले रशिया के अंतरिक्ष में जाने वाले नाम था यूरी गागरिन। चंद्रमा पर सबसे पहले पैर रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग जो अमेरिका के थे 1969 में। भारत के अपने राकेश शर्मा आए, उन्होंने 1984 में रशिया के अंतरिक्ष यान से ये थे इंडियन फर्स्ट मैन इन स्पेस राकेश शर्मा। इन्होंने 1984 में रशिया के ही अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमा की। और अपने इंडियन थे सुनीता विलियम्स, इन्होंने भी नासा, जिसको बोलते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस संस्था के अंतरिक्ष यान से इन लोगों ने अंतरिक्ष भ्रमण किया था। ये है कल्पना चावला। ये है कल्पना चावला। तो अपने इंडियन थे राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला। अंतरिक्ष अभियान की आवश्यकता और महत्व क्या है बच्चों? अंतरिक्ष अभियान की आवश्यकता और महत्व। अंतरिक्ष अभियानों द्वारा प्रक्षेपित किए गए कृत्रिम उपग्रहों के कारण आज विश्व एक वैश्विक गांव बन गया है। आज हम एक क्षण में दुनिया के किसी भाग में रहने वाले व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। जो आपके हाथ में मोबाइल है, आप बटन दबाते ही दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। घर बैठे दुनिया की घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इंटरनेट का महत्व आप सब लोग जानते हैं। इंटरनेट से आप कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। 1 मिनट के लिए भी इंटरनेट बंद हो जाता है तो लगता है सारी दुनिया ही बंद हो गई है।
तो उसके द्वारा कोई भी जानकारी एक क्षण में आप प्राप्त कर सकते हैं। आने वाली प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं उसकी पूर्व सूचना प्राप्त होने के कारण सतर्क रहना भी संभव हुआ है। युद्ध अगर करना है, शत्रु की सेना की स्थिति के बारे में जानकारी लेना है, भूगर्भ में खनिज पदार्थों का भंडार, ये सब की जानकारी अगर लेना है तो ये हम कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा ले सकते हैं। ये देखिए कैसे हमको जानकारी देता है। ये देखिए रिसीवर यहाँ पर लगा हुआ है, ये ट्रांसमीटर है, ये भी रिसीवर है। ये उपग्रह कृत्रिम उपग्रह छोड़ दिए जाते हैं अपने अंतरिक्ष में और सारी जानकारी आपको देते रहते हैं। सारी जानकारी क्या होते हैं, आपको मिलती रहती है बच्चों। यह जानकारी, ये सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अंतरिक्ष अभियान के ऐसे अनगिनत लाभ हैं, बहुत सारे लाभ हैं बच्चों। वर्तमान काल में अंतरिक्ष तंत्र ज्ञान के बिना कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता है। जब आप टेक्नोलॉजी में आगे जाएंगे तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। अब हमारे वैज्ञानिकों ने जब अंतरिक्ष अभियान की आवश्यकता और महत्व को उन लोगों ने समझा तो बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमारे अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं और वो बहुत सारी जानकारी हमें दे रहे हैं। तो चलिए हम कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये देखिए कृत्रिम उपग्रह, कुछ तो नेचुरल प्राकृतिक उपग्रह जैसे सूर्य क्या है, ये सब तो नेचुरल है, प्राकृतिक है। इसको हमने सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र जो ग्रह वगैरह है, सौर परिवार है, इसको तो हम लोगों ने भेजा नहीं है। हमने जो भेजा है उसको ही आर्टिफिशियल बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है बच्चों, प्राकृतिक उपग्रह अर्थात पृथ्वी के या किसी ग्रह के चारों ओर जो नियमित कक्षा में परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड हैं। चंद्रमा है, यह पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। सौर मंडल के अन्य कुछ ग्रहों को एक से अधिक प्राकृतिक उपग्रह प्राप्त हैं। प्राकृतिक उपग्रह की तरह कोई मानव निर्मित यंत्र पृथ्वी के या किसी ग्रह के चारों ओर नियमित कक्षा में परिक्रमा करते हैं तो उसे हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। ये लोग जो उपग्रह जो भेजे गए हैं एक निश्चित कक्षा में, ये भी देखिए जो है घूम रहे हैं। प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो भारत ने भेजा था बच्चों, सबसे पहले स्पुतनिक ये रशिया ने सन 1957 में भेजा था अंतरिक्ष में, जिसको स्पुतनिक नाम दिया गया था। आज ऐसे हजारों उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण कर रहे हैं। माना अपना अवकाश भी खाली नहीं है बच्चों। ये उपग्रह सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, अतः उनके दोनों तरफ पंखों जैसे सौर पैनल लगे रहते हैं। ये बच्चों सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, इसको ही पैनल बोलते हैं, सौर पैनल है। पृथ्वी से आने वाले संदेश ग्रहण करने के लिए और पृथ्वी की ओर संदेश भेजने के लिए उपकरण लगे होते हैं। इसमें संदेश लेने के लिए भी उपकरण लगे होते हैं और संदेश देने के लिए भी उपकरण लगे होते हैं। प्रत्येक ग्रह में उनके कार्य के अनुसार लगने वाले बहुत सारे उपकरण लगे होते हैं, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। पृथ्वी से उपग्रह की ओर जाने वाले और उपग्रह से पृथ्वी पर भ्रमण ध्वनि टावर इत्यादि की ओर आने वाले संदेश हमें दर्शाए जाते हैं। ये देखिए कैसे संदेश को लेना है और कैसे संदेश को ले जाना है। तो बच्चों उसके कार्य के अनुसार विविध प्रकार के कार्य करने के लिए विविध प्रकार के उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। उनके कार्य के अनुसार उनका वर्गीकरण भी किया जाता है। तो उनका जो वर्गीकरण किया गया है, इनसेट है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, दूसरा जो है GSAT जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स, IR, NSS है इंडियन रीजनल
नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स, विविध प्रकार के उपग्रह भेजे गए हैं। IRS है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, और GSLV है, और PSLV है। अभी हम इनका चित्र भी आपको आगे दिखाएंगे, GSLV और PSLV का। इस प्रकार से एक कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं वो बने होते हैं। उपग्रह के प्रकार, कौन से उपग्रह हमें किसकी जानकारी देते हैं, उनका कार्य क्या है। हमने बताया कि अनेक प्रकार के उपग्रह अनेक प्रकार के कार्यों के लिए अलग अलग भेजे गए हैं। तो हम दिखाएंगे आपको कुछ। ये देखिए उपग्रह का प्रकार, उपग्रह का कार्य और भारत की उपग्रह मालिकाओं की ओर प्रक्षेपकों के नाम। जो हमने अभी प्रक्षेपण किया, इनसेट, GSAT, IRNSS, IRS, GSLV, PSLV, ये सब आपने देखा। इनका काम क्या है। जैसे मौसम की जानकारी, मौसम की जानकारी देने वाला कौन सा उपग्रह है, इसको वेदर सैटेलाइट बोलते हैं। ये मौसम का अभ्यास और मौसम का अनुमान दर्शाता है। जैसे आप टीवी में देखते होंगे, टीवी में जब आप समाचार सुनते हैं, मौसम की जानकारी देता, तो मौसम की जानकारी कौन देता है, जो अपने उपग्रह छोड़े गए कृत्रिम उपग्रह इनसेट, INSAT व GSAT, प्रक्षेपक कौन, उसका GSLV। ये जो होते बच्चों, इनसेट और GSAT, ये मौसम विभाग की जानकारी हमको देते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये देखिए दूसरा है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो हम बातचीत करते हैं। विश्व के अलग अलग प्रदेशों में विशिष्ट लहरों द्वारा संपर्क प्रतिस्थापित करना, ये भी इनसेट और GSAT है। इसका प्रक्षेपक है GSLV। ध्वनि चित्र प्रक्षेपक उपग्रह है ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट्स। ब्रॉडकास्टर दूर चित्रवाणी कार्यक्रम प्रक्षेपित करना, जो आप टीवी पर देखते हैं किसके द्वारा से आता है, वो भी इनसेट और GSAT के द्वारा ही आता है। दिशा दर्शक नेविगेशनल सैटेलाइट्स, दिशा दर्शक कौन बताता है, पृथ्वी पर स्थित किसी भी जगह का भौगोलिक स्थान, अर्थात उस जगह का अत्यंत अचूक अक्षांश, लैटिट्यूड या लैग्नीट्यूड माने अक्षांश और रेखांश, ये निश्चित करना IRNSS का है। IRNSS, इसका भी प्रक्षेपक कौन सा है, PSLV है। सैनिकी उपग्रह मिलिट्री सैटेलाइट्स क्या है, संरक्षण के दृष्टिकोण से भूप्रदेश की जानकारी संकलित करना। पृथ्वी निरीक्षक उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, पृथ्वी के पृष्ठभाग पर स्थित जंगल, रेगिस्तान, सागर, ध्रुव प्रदेश, बर्फ, इनका अध्ययन करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों की खोज और व्यवस्थापन, बाढ़, ज्वालामुखी, प्राकृतिक आपत्तियों में निरीक्षण करना, ये सब कौन करता है, किस कृत्रिम के द्वारा, IRS। इसका भी प्रक्षेपक है PSLV। तो बच्चों ये तमाम प्रकार के उपग्रह हैं, उपग्रह के प्रकार हैं, उपग्रह के कार्य हैं, और भारत की उपग्रह मालिकाओं की ओर प्रक्षेपकों के नाम भी दिए गए हैं। इस प्रकार से उपग्रहों के प्रकार हैं, उनके कार्य हैं, किसके माध्यम से होता है, ये भी आपको इसमें बताया गया है। तो कहने का अर्थ है बच्चों, विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। ये सब तंत्र ज्ञान के आधार पर हो पाया है बच्चों। हमारे वैज्ञानिक हमेशा मिशन में लगे हुए हैं, कोई न कोई नई नई खोज हमेशा करते रहे हैं। ये बच्चों, ये देखिए पृथ्वी अपना है। कृत्रिम उपग्रह की जो परिभ्रमण कक्षा होती है वो किस प्रकार से होती है, ये देखिए। कृत्रिम उपग्रह की भूपृष्ठ से ऊंचाई, बच्चों जो सभी उपग्रह होते हैं एक जैसी कक्षाओं में पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण नहीं करते हैं। सबकी ऊंचाई भी अलग अलग होती है, क्योंकि सबकी कक्षा भी अलग अलग होती है। सभी कृत्रिम उपग्रह के जो भ्रमण कक्षा की भूपृष्ठ से ऊंचाई कितनी होगी,
भ्रमण कक्षा कैसी होगी, वृत्ताकार होगी, दीर्घ वृत्ताकार होगी, भूमध्य रेखा के समानांतर होगी। ये सभी बातें जो सैटेलाइट भेजा जाता है उसके कार्य के अनुसार निश्चित की जाती है। तो भूपृष्ठ से विशिष्ट ऊंचाई पर घूमते रहने के लिए उपग्रह को उपग्रह प्रक्षेपक द्वारा उस ऊंचाई तक जो होता है पहुंचाया जाता है। तत्पश्चात उस उपग्रह की निर्धारित कक्षा में प्रस्थापित करने के लिए कक्षा की स्पर्श रेखा की दिशा में विशिष्ट वेग उसको दिया जाता है और यह वेग प्राप्त होते ही उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने लगता है और अपना कार्य वो शुरू कर देता है। ये देखिए, आप चित्र में देख सकते हैं। कैसे जो है वो अपनी निश्चित कक्षा में, सभी उपग्रह हमने बताया कि निश्चित कक्षा में घूमते हैं। सबकी ऊंचाई, सबका स्थान अलग अलग है। तो हमने आपको शुरुआत में ही बताया था जो कृत्रिम उपग्रह है उनकी ऊंचाई, भूपृष्ठ से ऊंचाई सबकी अलग अलग है। जिस ऊंचाई पर भेजना होता है उस वेग से उनको भेजा जाता है और उस ऊंचाई पर वो आते हुए अपने स्थान पर परिभ्रमण करते हैं। भ्रमण कक्षा वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार होती है। भूपृष्ठ से कृत्रिम उपग्रह के प्रभ्रमण कक्षा की ऊंचाई कितनी है उसके अनुसार से सामान्यतः कक्षाओं का वर्गीकरण किया जाता है। उच्च कक्षा, हाई अर्थ ऑर्बिट्स क्या है? हाई अर्थ ऑर्बिट जिन उपग्रह भ्रमण कक्षाओं की भूपृष्ठ से ऊंचाई 35,780 किलोमीटर, भूपृष्ठ से ऊंचाई 35,780 किलोमीटर से अधिक होती है, उन कक्षाओं को उच्च कक्षा कहते हैं। अब अगर भूपृष्ठ से ऊंचाई 35,780 किलोमीटर है बच्चों, इतने ऊंचाई पर होने वाला उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा पूर्ण करने के लिए, अगर पृथ्वी की एक परिक्रमा उसको पूरा करना है और पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है, 35,780 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, तो उसको समय जो लगता है वो 24 घंटे का लगता है। और आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो भी उसको 24 घंटे का समय लगता है। अगर इस उपग्रह की कक्षा भूमध्य रेखा के समानांतर होगी तो पृथ्वी को स्वयं के अक्ष पर परिवलन करने के लिए लगने वाला जो समय है वो उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करने के लिए लगने वाले समय के कारण पृथ्वी के सापेक्ष यह उपग्रह अंतरिक्ष में क्या रहता है, स्थिर है, ऐसा प्रतीत होता है। इससे जो होते उच्च कक्षा में जो स्थापित किए गए हैं, ऐसे भू उपग्रह भू स्थिर होने के कारण पृथ्वी के एक ही भाग का सतत निरीक्षण कर सकते हैं। इनसे मौसम विज्ञान, दूरध्वनि, दूरचित्रवाणी, आकाशवाणी, संदेश वाहन के लिए इसका हम उपयोग करते हैं उच्च कक्षा का। जो मीडियम अर्थ होता है, मध्य कक्षा, इसकी भूपृष्ठ से ऊंचाई
2000 किलोमीटर से 35,780 किलोमीटर तक होती है। भूपृष्ठ से ऊंचाई मध्यम कक्षा मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स का जिन उपग्रह भ्रमण कक्षाओं की ऊंचाइयां भूपृष्ठ से 2000 किलोमीटर से 35,780 किलोमीटर के बीच होती है, उन कक्षाओं को हम मध्य कक्षा कहते हैं। तो भू स्थिर उपग्रह भूमध्य रेखा के बिल्कुल ऊपर परिभ्रमण करते हैं, अतः उत्तर और दक्षिण ध्रुवीय प्रदेशों का अभ्यास करने के लिए वे उपयोगी नहीं होते। इसलिए ध्रुवीय प्रदेशों पर जाने वाली दीर्घवृत्ताकार मध्य कक्षा का उपयोग लाई जाती है। इन कक्षाओं को ध्रुवीय कक्षा कहते हैं। इन कक्षा में उपग्रह लगभग 2 से 24 घंटे में एक परिक्रमा पूर्ण करता है। इसके बाद तीसरा जो है वो है निम्न कक्षा। निम्न कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट। इसकी भूपृष्ठ से ऊंचाई 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर होती है। जिन उपग्रह भ्रमण कक्षाओं की ऊंचाई भूपृष्ठ से 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच होती है, उन कक्षाओं को हम निम्न कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए या मौसम के अध्ययन के लिए निम्न कक्षाओं का उपयोग भ्रमण करते हैं। उनकी कक्षाओं की ऊंचाई के अनुसार इनका 90 मिनट में परिभ्रमण पूर्ण हो जाता है। तो आपने देखा उपग्रहों की जो विविध कक्षाएं हैं। उच्च कक्षा जो भूपृष्ठ से 35,780 किलोमीटर से अधिक, मध्यम कक्षा भूपृष्ठ से ऊंचाई 2000 किलोमीटर से 35,780 किलोमीटर के बीच, और निम्न कक्षा आपने देखा भूपृष्ठ से ऊंचाई 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच। तो ये आप लोगों ने इसकी देखा है। ये देखिए उच्च कक्षा हाई अर्थ ऑर्बिट भूपृष्ठ से ऊंचाई 35,780 किलोमीटर से अधिक, दूसरी जो कक्षा आपने देखा मध्यम कक्षा मीडियम अर्थ भूपृष्ठ से ऊंचाई 2000 किलोमीटर से 35,780 किलोमीटर, निम्न कक्षा आपने देखा लो अर्थ ऑर्बिट भूपृष्ठ से ऊंचाई 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर। ये उपग्रहों की विविध कक्षाएं थी। ये देखिए तमाम प्रकार के उपग्रह हैं जो PSLV द्वारा प्रक्षेपित किए गए हैं। सबकी ऊंचाई ये देखिए, इसकी ऊंचाई सबकी ऊंचाई जो होती है अलग अलग है, और सभी उपग्रह अपने एक निश्चित कक्षा में जो है घूमते रहते हैं और हमको विविध प्रकार की जानकारी देते रहते हैं। हमको विविध प्रकार की क्या करते हैं जानकारी देते रहते हैं उपग्रह प्रक्षेपक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स।
ये देखिए, इसरो ने बनाए हुए PSLV प्रक्षेपक की बाह्य रूपरेखा है बच्चों। ये देखिए, जब ये उपग्रह ऊपर जाता है, ये कैसे कैसे जो होता है ऊपर जाता है, एक एक भाग उसमें से निकलता रहता है। ये देखिए, ये घन ईंधन पर कार्य करने वाला प्रारंभिक धक्का निर्माण करने वाला इंजन होता है, सबसे नीचे होता है। दूसरा जो भाग होता है घन ईंधन पर कार्य करने वाला, ये पहला खंड होता है। और तीसरा होता है द्रव ईंधन पर कार्य करने वाला खंड, ये तीसरा खंड है। चौथा जो खंड है घन ईंधन पर कार्य करने वाला, तीसरा खंड। द्रव ईंधन पर कार्य करने वाला, चौथा खंड। इसके बाद वहां वो उपग्रह रखने की जगह, ये उपग्रह है जो भेजा जाता है, और इसके एक एक पार्ट क्या होते हैं बच्चों, वो टूट के नीचे गिरते रहते हैं। एक एक पार्ट क्या होता है, टूट के सबका नीचे गिरता रहता है। तो इसकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे बच्चों, कि कैसे जो होता है ये काम करता है, और कैसे एक एक भाग इसका अलग हो जाता है, और कैसे अपनी जगह में आसानी से पहुंच जाता है और वहां से अपना कार्य करना चालू कर देता है, हमें विविध प्रकार के संदेश देना चालू कर देता है। तो बच्चों, इस वीडियो में स्पेस मिशन के बारे में हम लोग सीख रहे थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। आगे आप साइंटिस्ट बनेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, तो आप इन विभागों में जा सकते हैं और देश के लिए अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।